जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, फोटो से वशीकरण कैसे करें, कैसे होता है, इसका क्या मंत्र है, क्या प्रयोग है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, जो भी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और भाइयों, जो हमारे खानदान में कम से कम 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, घुरी विद्या, सब ये तंत्र मंत्र की बातें हो, तमोगुनी, रजोगुनी, सत्वगुनी, तीनों गुणों की बातें हो, सब हमारे खानदान में चलती आ रही है। हमारे दादा परदादा बहुत बड़े बड़े पंडित, विद्वान, तांत्रिक थे, महाराज थे। तो इसी वजह से जो मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, ये बिल्कुल सच्चा ज्ञान और सही ज्ञान देने की कोशिश आपको मैं करता हूँ। तो क्या है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से सुनना है, तभी आप ये बात को समझ पाओगे। तो भाइयों, बात ऐसी होती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई वशीकरण विद्या बहुत पावरफुल है और किसी का भी वशीकरण करने से सामने वाला व्यक्ति वश हो जाता है। जो हम उसको बोलेंगे वही वो मानेगा, करेगा, और जैसा हम बोलेंगे वही अपनी बात वो सुनेगा। ऐसा वशीकरण में होता है क्या गुरुजी? ऐसे बहुत से लोग मुझे सवाल भी पूछते हैं, और कुछ लोग जो हमारे शिष्य लोग हैं वो भी मुझे पूछते हैं कि गुरुजी क्या सच है, क्या झूठ है इसमें। तो देखिए, तंत्र शास्त्र में, इंद्रजाल विद्या में जो बातें आती है वशीकरण विद्या की, तो वशीकरण विद्या है, हमारा जो सनातन धर्म है पूरा चमत्कारों से भरा है। और आप कौन सा भी पुराने शास्त्र उठाकर देखिए, जो हमारे भगवान भी है, वो जब धरती पर उन्होंने जन्म लिया और उनके अंत तक वो जब वो रहे धरती पर, तो उन्होंने बहुत से बड़े बड़े भगवान ने भी चमत्कार किए। भगवान श्री राम ने हो, भगवान श्री कृष्ण ने हो, हनुमान जी ने हो, मतलब चमत्कारों से भरा हमारा सनातन धर्म है। लेकिन भाइयों, बात ऐसी होती है कि ये जो वशीकरण जो विद्या होती है, ये भी भगवान से ही बनी है। जैसे जो आघुरी विद्या है, इंद्रजाल विद्या है, उनमें से उनका एक भाग है वशीकरण विद्या है, ठीक है। तो वशीकरण विद्या ये मतलब बनी तो भगवान से ही बनी है, जो प्रकृति है, जो कुदरत है, उससे ही बनी है। विद्या कोई बुरी नहीं होती। जैसे लोग बोलते हैं आघुरी विद्या बुरी है, ये बुरी है। देखिए, विद्या कभी भी बुरी नहीं होती, हमारी सोच बुरी होती है, हम उसको कैसे यूज करते हैं। अगर उसको यूज करने वाला बुरा व्यक्ति है, उसकी बुरी सोच है, तो फिर वो सामने वाला का बुरा कर देगा। अगर उसकी सोच अच्छी है तो वो विद्या से वो सबका भला कर सकता है, खुद का भी भला कर सकता है। जैसे मान लो कि भाई अभी हमारा देश हो, चाहे कौन सा भी देश हो, जैसे कोई बंदूक बनाते हैं, बॉम्ब बनाते हैं, तो देश की रक्षा के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर वही बात दुश्मन के हाथों में चली जाए, कोई बंदूक हो, कोई बॉम्ब हो, कोई भी बात हो, कोई मिसाइल हो, तो वो हमारे देश का नुकसान कर देगा। मतलब देखिए, जो चलाने वाला है उसकी सोच पर वो निर्भर होता है कि भाई उसका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो देखिए, वशीकरण विद्या तंत्र शास्त्र में पहले से है, जो अपना सनातन धर्म है उसमें वो वशीकरण विद्या बताई गई है। वशीकरण विद्या से हम किसी को भी वश कर सकते हैं, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, हम किसी को भी वशीकरण विद्या से हम वश कर सकते हैं। तो ये जो वशीकरण विद्या होती है, इससे हम किसी को भी, मतलब जो जीव है, ठीक है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, हम किसी भी जीव को हम वश कर सकते हैं। इसका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए अगर आप करते हैं तो समाज का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। किसी गलत काम के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अभी रही बात गुरुजी, इसका बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी इसमें कौन से प्रयोग होते हैं, किस माध्यम से हम किसी को वश कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई जड़ी बूटी भी होती है। अगर वो जड़ी बूटी प्रयोग में इस्तेमाल की जाती है, कोई जड़ी बूटी हो, कोई ऐसी कुछ बातें होती, कुछ वनस्पति होती, कुछ वनस्पति की जो मूलियाँ भी होती है, कुछ पत्ते भी होते हैं, कुछ बीज भी होता है। तो जो वशीकरण मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके सही नक्षत्र पर जो योग होता है उस पर वो तोड़ के लाना पड़ती है। और जो नक्षत्र योग होते हैं, जो उसमें जो कुछ बताए गए वशीकरण विद्या में, तो उस पर वो जड़ी बूटी अभिमंत्रित करनी पड़ती है। और अगर हम उसका यूज़ करते हैं जब प्रयोग में, तो सामने वाला पशु हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, जो भी कोई हो, वो वश हो जाता है। और जैसे हम उसको बोलेंगे वैसा काम करता है, वो शांत हो जाता है। ऐसा तंत्र शास्त्र में बताया गया। हमारे जो दादा परदादा, जो हमारे गुरु थे, वो भी हमें ज्ञान देते थे, उस बारे में बताते थे। लेकिन देखो भाई, मेरा ये मानना होता है कि लेकिन आज के जो ज़माने के लोग हैं ना, वो वशीकरण विद्या का प्रयोग ज़्यादा कहाँ पर कर रहे हैं कि भाई कोई लड़का है तो किसी लड़के को प्रपोज करने के लिए, उसको प्यार में मतलब उलझाने के लिए, उससे प्यार करने के लिए उसको ऐसा वशीकरण में लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। या फिर कोई लड़की है, किसी लड़के के लिए उसका वो प्रयोग कर रही है कि वो लड़का वश हो जाए, उससे शादी करे। या फिर प्रेम करके ऐसा जो उसका कुछ मन की इच्छा पूरी कर ले। मतलब आज का जो जमाना है, खाली वशीकरण विद्या का प्रयोग लोगों ने खाली किसी लड़के को पटाने के लिए, किसी लड़के को पटाने के लिए वो दिमाग में बिठा के रखा है।
पहले ज़माने में जो वशीकरण विद्या थी ये लोग कहाँ पर यूज़ करते थे भाई, कोई देश का हित है या फिर कोई जानवर गांव में घुसा है उसको शांत करने के लिए, कोई जंगली जानवर है या फिर कोई व्यक्ति ऐसा कोई पागल है उसको शांत करने के लिए, किसी का दुश्मन है उसको शांत करने के लिए, कोई भाई भाई में झगड़ा है फिर वो भाई भाई में प्यार बढ़ने का, पति पत्नी में झगड़ा है तो उनका प्यार बढ़ने का, मतलब जहाँ पर फायदा होता है वो हमारे जो सनातन धर्म के जो ऋषि थे, साधु थे, संत थे, वो उसमें उसका यूज करते थे। लेकिन आज के ज़माने के जो लड़के हैं, लड़का लोग हैं, जो लोग हैं ना, उनके दिमाग में खाली एक ही बात बैठ गई कि भाई वशीकरण विद्या का उपयोग लड़की पटाने में, लड़का पटाने में ऐसा किया जाता है। देखो वैसा नहीं है। हम अगर सोच को बुरी रखेंगे तो फिर हमारा कैसे अच्छा होगा। सोच को पहले आपको अच्छा भी रखना है। और मान लीजिए भाई कोई लड़का बोलता है कि मुझे लड़की का वशीकरण करना है, कोई लड़की बोलती है मुझे जो लड़का है उसका वशीकरण करना है, तो देखिए झूठा प्रेम किसी भी बात का नहीं है। मान लो कि आप किसी लड़के का वशीकरण फोटो से कर भी लोगे, मान लीजिए, तो फोटो से अगर उसका वशीकरण करते हैं तो भाइयों की फोटो के वशीकरण में जैसे मान लीजिए कि कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल तो नहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती। जैसे फोटो का कुछ मंत्रों से नाम डाल के ऐसा कुछ माध्यम के द्वारा भी वशीकरण आप कर लोगे। मान लो आपने कैसे भी अगर उसका वशीकरण कर लिया भाइयों, तो जो झूठा प्यार है वो किसी भी काम का नहीं है। जो सच्चा प्यार होता है वही काम का होता है। क्योंकि वशीकरण विद्या का प्रयोग कुछ दिनों तक रहता है, कुछ सालों तक रहता है। उसके बाद में जब उसका परिवार, उसका जब पावर खत्म हो जाएगा वशीकरण विद्या का, तो वो व्यक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, फिर उसका कोई मजा नहीं है। और प्यार किसे करना चाहिए कि जो व्यक्ति हमसे प्यार करता है, जो व्यक्ति दिल से प्यार करता है, मतलब पूरा मन से प्यार करता है, उससे ही प्यार करना चाहिए। किसी को वश करके, किसी को उलझा के, किसी फुसला बहला के प्यार करने में कोई मजा नहीं है। मेरा एक आपको एक अच्छा संदेश है। ठीक है, लेकिन ये मेरा आज का जो वीडियो है भाइयों की वशीकरण विद्या तंत्र शास्त्र में होती है। लेकिन देखिए भाइयों कि ये तंत्र शास्त्र आज के ज़माने के नहीं है, हज़ारों लाखों साल पुराने के पहले से चले आ रहे। लेकिन क्या होता है कि भाइयों सब है, विद्या है, प्रयोग है, सब है, मान लीजिए वनस्पति, लेकिन आज के ज़माने के जो महाराज पंडित है उतने सिद्ध नहीं है। तो हो सकता है कि भाई आपको कोई ऐसा झूठ बोल के, फ्रॉड बोल के आपका मैं वशीकरण करवा दूंगा, ऐसा वैसा करके आपसे पैसा भी लूट सकता है। तो आपको सावधान रहना, क्योंकि आज का ज़माने का जो जब तक औरत लोगों का कम हो गए, तो इतने सिद्ध तांत्रिक महाराज नहीं रहे कि जल्दी से किसी को वो वश कर देंगे। उनके मान लीजिए कि अभी सब है, शास्त्र है, पुराण है, मंत्र है, तंत्र शास्त्र है, सब है, लेकिन वो उतनी सिद्धि लोगों के पास में नहीं रही। इसी वजह से किसी के जाल में बिल्कुल आने का नहीं है। तो देखिए इसमें ऐसी बातें होती है कि भाई तंत्र शास्त्र में, जैसे मैंने आपको बताया कि वशीकरण विद्या है, जो हमारा पहला सवाल था क्या है क्या, तो शास्त्रों में तो है। उसके फायदे कैसे होते हैं मैंने आपको बताया कि किसी अच्छे काम के लिए, देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए उसका उपयोग किया जाता है। विद्या बुरी नहीं है, विद्या अच्छी है। और जो नुकसान होता है, मान लो आप किसी अगर कोई पाप करते हैं, किसी को बहला के फुसला के उसका वशीकरण करते, कैसे भी करते हैं, मान लो जड़ी बूटी से करते हो, मंत्र से करते हो, फोटो से करते हो, नाम से करते हो, तो देखिए आपका पाप तो आपको एक दिन भुगतना ही भुगतना है। इसी वजह से क्या है कि कभी भी आदमी को बुरा काम नहीं करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए। अभी आप बोले होंगे कि गुरुजी की अभी उसका क्या मंत्र है, क्या प्रयोग है, कौन सी वनस्पति है, उसका हमें नाम बताओ। देखिए मैं बताने को तो बता भी सकता हूँ, लेकिन कैसा होता है भाइयों कि लोग क्या करते हैं कि कम से कम 10% लोग उसका अच्छा यूज़ करते हैं और 90% लोग उसका बुरा यूज़ करते हैं। इसी वजह से मैं आज के वीडियो में आपको मंत्र या फिर जड़ी बूटी क्या है, प्रयोग नहीं बताऊंगा। खाली उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, कैसा होता है, क्या होता है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।